वेलकम टू माय चैनल किड्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट पोइम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन। इसके अंदर हम पोइम की हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और एंड में इस पोइम का सेंट्रल आइडिया भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस पोइम को पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that servant not another's will, those armors is his honest thought and simple trust his utmost skill। इन लाइन्स में कवि कहते हैं कि जिनका जन्म बहुत खुशी से होता है उनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी और खुशी देने वाली होती है, जिन्हें दूसरों की आज्ञा का पालन कभी नहीं करना पड़ता, वे हमेशा स्वतंत्रता से अपना जीवन गुजारते हैं। उनके ईमानदारी वाले विचार हमेशा उनका सुरक्षा कवच होते हैं। उनका एकमात्र स्किल कौशल उनकी कला सीधे साधा जीवन गुजारना होता है, क्योंकि वो सच्चाई से व्यतीत करते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, until up unto the world with care of public fame or private breath। इन लाइन्स में कवि कहते हैं कि जो ऐसा खुश मिजाज व्यक्ति होता है वह संसारिक इच्छाओं में बंधा हुआ नहीं होता। उसकी आत्मा मृत्यु का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वह प्रसिद्ध तथा दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने की चिंता में संसार में बंधा हुआ नहीं होता है। Who envies none whom change doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of God। इन लाइन्स में कवि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या नहीं करता और ईर्ष्या से मिले कोई भी जो भी चीज़ भाग्य में नहीं है या फिर भाग्य से मिलती है या फिर बुरी संगति से मिलती है, उसमें कभी भी खुश नहीं होता। वह यह नहीं जानता कि झूठी प्रशंसा के कारण बहुत गहरे घाव पैदा हो जाते हैं। वह दूसरों पर राजनीतिक सत्ता नहीं करता, बल्कि दिल की अच्छाई के कारण सबके दिलों पर राज करता है। Who God doth lead an early prey, more of his grace than gifts to lend, and entertains the harmless stay with a religious book or friend। इन लाइन्स में कवि कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो ईश्वर से सदा उसकी कृपा मांगता है। ये भौतिक वस्तुएं जो हमें रोज यूज में आती हैं, ऐसी वस्तुओं की मांग वह भगवान से नहीं करता है। वह निष्कपट खुशियों में दिन व्यतीत करता है। वह कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ने में या फिर मित्र की संगति करने में अपना मन को प्रसन्न करता है और खुशी फील करता है। This man is free from servile bonds of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing yet that hell। तो इन लाइन्स में कवि कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वह बहुत सारे संसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ना तो उसे ऊपर जाने का इच्छा होती है और ना ही नीचे गिरने का डर। वह अपना मालिक खुद होता है। वह अपने ऊपर राज करता है, ना कि उसे जमीन जायदाद की कोई ऐसी ज़रूरत मानता है। एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, मतलब कि उसको यह कभी नहीं होता कि मेरे पास ये हो वो हो। उसके पास ना होकर भी सभी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे हमने इस पोइम को पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। आगे हम इस पोइम का सेंट्रल आइडिया भी पढ़ेंगे। दिस पोइम गिव्स द सीक्रेट ऑफ अ ट्रूली हैप्पी पर्सन्स लाइफ। तो इस पोइम में कवि कहता है कि ये पोइम हमें सीक्रेट बताती है कि एक अच्छा जीवन, खुश जीवन कैसे व्यतीत हो सकता है, हम खुश कैसे रह सकते हैं। सच अ पर्सन लीव्स एन ऑनेस्ट लाइफ,
जो एक अच्छा और खुशी से जीवन करने वाला व्यक्ति होता है वह अपने जीवन को बहुत ऑनेस्टी से, ईमानदारी से जीता है। ही इज़ जेलस ऑफ नन, वो किसी से जेलस नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं करता है। ही इज़ कॉन्टेंट विद वट एवर लिटिल ही हैज़, उसके पास अगर कोई थोड़ी सी भी चीज़ हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, वो उसी में ही खुश रहता है। ही इज़ नॉट अ स्लेव ऑफ पैशन, स्लेव का मतलब होता है दास, वह किसी के आदि और पैशंस का, बुरी आदतों का, वासनाओं का आदि यानी कि दास नहीं होता। ही फॉलोज द पाथ ऑफ गुडनेस, वो हमेशा से जो अच्छा रास्ता होता है, खुशी देने वाला और अच्छा रास्ता होता है, उसी पर चलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पोइम और सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे साथ बाकी भी चैप्टर्स और पोइम्स को पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।